Next exercise, exercise E. Complete these sentences using am, is, are, was or were. I told you am, is and are we use with when we are talking about present time. जब हम अभी की बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं am, is और are, जो हो रहा है, जो चल रहा है टाइम. एंड वॉज एंड वर हम यूज़ करते हैं जो टाइम चला गया, पास्ट हो गया, जो गुजर गया टाइम. वॉज और वर हम यूज़ करते हैं उन बातों के लिए जो हम कर चुके हैं. जैसे कल रक्षाबंधन था तो रक्षाबंधन हो गया, ख़त्म हो गया. और जो अभी हो रहा है, टुडे इज़ ट्यूसडे, आज ट्यूसडे है, तो आज के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इज़. Okay, so first sentence is I dash 3 years old in 2016. मैं, अब I के साथ आपको पता है हम am यूज़ करते हैं, लेकिन अब देखते हैं इसमें क्या यूज़ करेंगे. I dash 3 years old in 2016. 2016 की बात हो रही है और हम कौन से वी आर इन विच ईयर, हम कौन से ईयर में है, 2020. 2016 तो चला गया, पास्ट हो गया, तो इसमें हम am यूज़ नहीं करेंगे, इसमें हम यूज़ करेंगे was. क्योंकि हम पास्ट के लिए क्या यूज़ करते हैं, was और were. I was 3 years old in 2016. We went to a restaurant on Sunday. The restaurant dash nice. We went. अब went होता है गए थे. We went to a restaurant on Sunday. Went का मतलब होता है गए थे. हम रेस्टोरेंट गए थे संडे. ऑलरेडी सेंटेंस हमें पता चल गया, went आ गया तो गए थे, मतलब पास्ट में हो रही है, पुराने टाइम की बात हो रही है. तो रेस्टोरेंट वॉज नाइस. जब हम पुराने टाइम की बात कर रहे हैं तो रेस्टोरेंट अच्छा था. बट द फूड, लेकिन फूड डैश ऑफुल. ऑफुल मतलब अच्छा नहीं था. बट द फूड वॉज ऑफुल. हमने इसमें वॉज क्यों यूज़ किया, क्योंकि इसमें वेंट आ गया. वेंट मतलब गए थे. मिस्टर नेगी डैश अ सोल्जर. मिस्टर नेगी डैश अ सोल्जर. नाउ ही डैश अ बी कीपर. मिस्टर नेगी एक इंसान का नाम है, इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन. डैश अ सोल्जर, वो सोल्जर हैं या थे, अब आई डोंट नो, लेट्स फाइंड आउट. नाउ अब, डैश ही, वह, डैश अब बी कीपर, अब वो बी कीपर हैं. तो अगर अब वो बी कीपर हैं तो सोल्जर थे, पहले सोल्जर थे और अब क्या हैं वो, बी कीपर. वॉज अ सोल्जर, नाउ ही इज़ अ बी कीपर. हमने यहाँ वॉज क्यों यूज़ किया, क्योंकि अब बात हो रही है नाउ, अब वह बी कीपर हैं. अब वह बी कीपर हैं तो पहले कौन थे, सोल्जर थे. जैसे कि हम इसका एक एग्जाम्पल लें. यू डैश इन क्लास फर्स्ट, नाउ यू आर इन क्लास सेकेंड. यू, आप क्लास फर्स्ट में थे, यू वर इन क्लास फर्स्ट, नाउ अब आप क्लास सेकेंड में हैं. नेक्स्ट इज दिस ईयर, ये साल, इस साल की बात हो रही है. देयर डैश ब्यूटिफुल फ्लावर्स इन द गार्डन. अभी करंट की बात हो रही है, इस साल की. देयर आर. देयर डैश मैनी गेस्ट्स एट द पार्टी येस्टरडे. येस्टरडे मतलब जो दिन गुजर गए, कल. देयर वर मैनी गेस्ट, बहुत सारे गेस्ट की बात हो रही है तो प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब वर. मिसेस भट्टी डैश माई क्लास टीचर. मिसेस भट्टी डैश माई क्लास टीचर. ना ही कोई हमें पता चल रहा है अभी का टाइम है, कल का टाइम है, सो वील यूज प्रेजेंट टाइम. अभी का टाइम इज. हनी डैश स्वीट. हनी एक इज स्वीट, शहद होता है हनी. लेमन्स आर सार. सार कहते हैं खट्टे को, लेमन्स आर क्योंकि ज़्यादा हैं लेमन्स. वी हमने सॉ अ बी हाइव येस्टरडे. नाउ येस्टरडे मतलब जो दिन गुजर गया है. द बीज डैश बिजी.
हमने देखा बी हाइव। बी हाइव कहते हैं जो बीज होती हैं, मधुमक्खी, उसका जो घर होता है, जो छत्ता होता है, उसे कहते हैं बी हाइव। हमने बी हाइव देखा था कल। कल की बात हो रही है, पास्ट की। द बीज बहुत सारी हैं। वर, पास्ट के लिए हम यूज़ करते हैं वर और वॉज हम यूज़ करते हैं सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ, और वर यू हम यूज़ करते हैं प्लूरल प्रोनाउंस और नाउन्स के साथ। नेक्स्ट इज द एलिफेंट वी मेट येस्टरडे डैश फ्रेंडली। अब नाउन क्या है? एलिफेंट, एक एलिफेंट। वी मेट येस्टरडे, कल हम जिससे मिले थे, वॉज फ्रेंडली। द स्क्रैप बुक लुक्ड लवली। द स्क्रैप बुक लुक्ड। अब चिल्ड्रन आई वॉन्ट टू टेल यू कि स्क्रैप बुक एक बुक होती है जिसमें हम पिक्चर्स लगाते हैं। लुक्ड आ गया इसके अंदर। लुक का मतलब होता है देखना, लेकिन जब आ जाता है लुक्ड, किसी भी वर्ड में, हेल्पिंग वर्ड में ईडी या डी लग जाता है, तो उसका मतलब होता है कि वो पुराने टाइम में चला गया है, मतलब वो हो गया है। स्क्रैप बुक लग रही थी अच्छी, लवली। इट डैश फुल ऑफ ब्यूटिफुल पिक्चर्स। इट डैश, वो फुल थी ब्यूटिफुल पिक्चर्स से। फुल थी क्यों? क्योंकि लुक्ड आ गया। इट वॉज। जब भी वर्ब में मतलब किसी वर्ड में ईडी लग जाता है, जैसे लुक, लुक्ड, क्राई, क्राइड, प्ले, प्लेड, तो वो पास्ट में हो जाता है, मतलब पुराने टाइम में हो जाता है। नेक्स्ट इज अ मंथ अगो। अ मंथ एगो, अगो मतलब पहले, एक महीने पहले। द वाटर ऑफ दिस लेक डैश डर्टी। एक महीने पहले की बात हो रही है तो वील यूज वॉज और वर। वॉज, बिकॉज द वाटर ऑफ दिस लेक, एक लेक की बात हो रही है। द पपी डैश ऑलवेज नॉटी। ना इसमें नहीं पता कि प्रेजेंट टाइम मतलब पास्ट क्या, कोई इंडिकेशन नहीं है। पपी ऑलवेज नॉटी, नॉटी होता है इज। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, कुछ समझ नहीं आया हो, यू कैन आस्क मी, ओके।